तो फिर ये कसूर से ये वापस ये लाहौर आए और 1954 में इन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया फिल्म प्रवास से। फिल्म प्रवास जो असल फिल्म है वो पंजाबी फिल्म थी मलंगी। मलंगी मलंगी का किरदार तो अकमल अदा कर रहे थे और उसमें जो दूसरा पावरफुल किरदार था वो मजर शाह का था। ठीक। लेकिन उसके जो हीरो जो फिरदौस के साथ जो हीरो थे ना वो यूसुफ खान थे। अच्छा। वो जो मशहूर जमाना गाना है माही वे सन भूल ना जाए वो फिरदौस और यूसुफ खान के ऊपर पिक्चराइज होता है। खवातीनो हजरात, मैं हूं मिर्जा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिन शख्सियत से आपको मुतारफ करवाएंगे वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम यूसुफ खान है। यूसुफ खान की शख्सियत और फन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है। अली इजाज लवर काउंसिल के ये चेयरमैन है। उसके अलावा भी लाहौर की कई इल्मी और अदबी हलकों के ये मेंबर हैं। डॉक्टर एम इब्रार से जानते हैं यूसुफ खान की शख्सियत और फन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम आज गुफ्तगू करेंगे यूसुफ खान साहब पर, जो कि पंजाबी और उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। तो मैं चाहूंगा आप सबसे पहले उनकी पैदाइश का बताएं कि वो कहाँ पर और कब पैदा हुए। ये आपको पता है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे और उसका इलाका है फिरोजपुर। फिरोजपुर। फिरोजपुर वहाँ ये पैदा हुए 1929 में। और फिरोजपुर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो है वो कभी उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। 3 जून का जो प्लान था उसके मुताबिक फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर वो पाकिस्तान का हिस्सा थे। लेकिन वो रेड क्लिफ अवार्ड में जो बेईमानी हुई और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने जो नेहरू के कहने पर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती की, उसकी वजह से वो फिरोजपुर जो है वो भी इंडिया में आ गया। तो ये फिर हिजरत करके ये आ गए थे कसूर में। बिल्कुल। इनके अबावजदाद तो फिर ये कसूर से ये वापस ये लाहौर आए और 1954 में इन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया फिल्म प्रवास से। फिल्म प्रवास। और फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते रहे। कोई साल बाद कर ली, कोई 2 साल बाद कर ली, इस तरह इनको चांस मिलता रहा। लेकिन इनकी जो असल फिल्म है वो पंजाबी फिल्म थी मलंगी। मलंगी। मलंगी का किरदार तो अकमल अदा कर रहे थे और उसमें जो दूसरा पावरफुल किरदार था वो मजर शाह का था। ठीक। लेकिन उसके जो हीरो जो फिरदौस के साथ जो हीरो थे ना वो यूसुफ खान थे। अच्छा। वो जो मशहूर जमाना गाना है माही वे सन भूल ना जाए वो फिरदौस और यूसुफ खान के ऊपर पिक्चराइज होता है। जब ये शहर जा रहे होते हैं तो वो फिरदौस जो है वो इनके लिए ये गाना गाती है। तो बस ये वो जो फिल्म थी मलंगी वो कई लोगों की कैरियर की बेहतरीन फिल्म थी। यानी वो मजर शाह के कैरियर की बेहतरीन फिल्म, अकमल के कैरियर की बेहतरीन फिल्म, फिर वो जो फिल्म साज थे अच्छा शुक्र वाला उनकी भी कैरियर की सबसे अच्छी फिल्म जो है वो मलंगी ही थी। और यूसुफ खान को भी वहाँ से ब्रेक थ्रू मिलता। यूसुफ खान जो है वो फिर हमारी पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन जाते हैं। और यूसुफ खान पंजाबी फिल्मों के साथ साथ जो है वो उर्दू फिल्में भी करते हैं। उर्दू फिल्म जो है उनकी दिल बेताब, उसमें मोहम्मद अली, शमीम आरा और यूसुफ खान थे। और वो बड़ा मशहूर ज़माना गाना है, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। तो वो ये यूसुफ खान ही पीछे आते हैं, नजर आते हैं। शमीम आरा गा रही हैं जो वो पीछे से, यूसुफ खान भी उसमें मौजूद है। तो फिर 1973 में इनकी फिल्म आती है जिद्दी। जिद्दी में इनका किरदार बड़ा पुख्ता था, बड़ा शानदार, यानी जैसे टाइटल है कि किसी की बात नहीं माननी। तो वो वाकई वो जो उन्होंने अपनी आंख का इस्तेमाल किया, जो अपने जिस्म का इस्तेमाल किया, जो चेहरे का इस्तेमाल किया, जो आवाज़ का इस्तेमाल किया, अब ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इस्तेमाल करते हैं और फिर आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं
तो वो फिर फिल्म साजों ने कहा भाई ये यही है बंदा, जो अगर इस किस्म का कोई किरदार आएगा तो वो फिर हम जो है वो इससे यूसुफ ये खान से करवाएंगे। बोलेंगे। उससे पहले ये सॉफ्ट काम करते थे, जैसे मैंने मलंगी का बताया जी। आपको, बड़ा वो रोमांटिक किस्म का काम, बाबूजी फिल्म थी इनकी, वो बड़ा रोमांटिक इनका काम था। फिर मुखड़ा जानवर का हबीब साहब के साथ, वो बड़ा उनका रोमांटिक काम था, यानी वो बड़ा लाइट लाइट सा इनका काम था। पंजाबी फिल्में थी लेकिन उनका मौजू या उनकी जो समझ लें कि मूड था वो ज़रा लाइट था। लेकिन जिद्दी के बाद जो है वो फिर ये जो है वो जिद्दी के रूप में आते हैं। वो आप हशर नशर देख लें, आप अक्खड़ फिल्म इनकी देख लें, तो वो वही स्टाइल नजर आएगा जो इनका जिद्दी फिल्म में था। अच्छा, वो ज़िद्दी फ़िल्म की आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो इनकी शख्सियत का मैं तो कहूँगा जो हिस्सा था, क्योंकि जो नौजवान नस्ल है, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैंने इनकी फ़िल्म देखी बुड्ढा गुज्जर, हाँ जी। और जैसे आपने कहा कि आँख का इस्तेमाल करते थे, या कह लें कि वो गुस्से में रहते थे, एक बड़े वो कि एक वज़ादार शख्सियत मैं तो कहूँगा बल्कि, लेकिन वो एक जो इनके साथ एक कह लें कि वो अटैच कर दिया गया कि बड़े गुस्से वाले थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े वो अपनी कमिटमेंट के बड़े पक्के और इस तरह के शख्सियत थे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो गुस्से वाले तो बहुत थे। गुस्से वाले तो इस कदर थे कि जो है वो अगर सेट के ऊपर उनको गुस्सा आ जाता था तो वो मूछें उतार देते थे अच्छा। और वो चले जाते थे। उनको कबूतरबाजी का बड़ा शौक था। हुँ। और अगर कोई शरारती आदमी जो है वो कहीं होता है ना सीन, जब हम एक सीन कर रहे हैं तो वो सीन खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोई लाइट सेटिंग करते हैं, कोई कैमरा सेटिंग करते हैं, कोई ये वो, उसमें टाइम लग जाता है। तो कोई शरारती आदमी आगे कह देता था ना, खान साहब स्टूडियो की सेट पे कबूतर बड़ा अच्छा बैठा है, तो वो सारी शूटिंग छोड़कर वो कबूतर के पीछे चले जाते थे। अच्छा। तो ये वो फिर फिल्म साज अदाकारों ढूंढते रहते थे, वो कबूतर ढूंढते रहते थे, ये उनको ढूंढते रहते थे। तो ये इस तरह के वाकयात जो हैं वो भी हुए हैं। और कमिटमेंट में तो वो बहुत अपना समझ लें कि थे, जिससे इन्होंने बात कर ली तो वो फिर उन्होंने बात निभानी है। फिर फिल्म की जो सियासत थी ना, फिल्म के स्टूडियो की जो सियासत थी, उसमें इनकी जिद और कमिटमेंट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाती थी। और वो फिर लोग डरा करते थे कि यार कोई फैसला जो है वो कहीं वो इनके पास ना चला खान जाए। साहब के पास ना चला जाए। तो इसलिए वो बड़ी स्टूडियो में इनकी मौजूदगी में जो है वो बड़ी एहतियात जो है वो की जाती थी। मैं जब इनकी कब्र पर मतलब हाज़िरी दी मैंने फ़ातिहा ख़ानी वग़ैरह की, तो मैं देख रहा था ये किसी एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट वग़ैरह भी रहे, किसी की इन्होंने बुनियाद भी रखी हुई थी कतबे के ऊपर बाकायदा, वो लिखा हुआ है, हम लोग स्क्रीन पर चला भी देंगे। वो इस्लामपुरे में जहाँ इनकी रिहाइश है ना, जी, जी। हेरन रोड पर इनकी रिहाइश थी, वो टीपू बिल्डिंग के नाम से। वहाँ पर एक गौसल आजम मस्जिद है, जी, जी। वो गौसल आजम वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलती है। तो वो इसके वो चेयरमैन थे। गौसल आजम वेलफेयर सोसाइटी जो है वो मस्जिद में जो है समाजी काम भी बड़े होते हैं। वहाँ पर निकाह जो यानी कि जो मुस्तहिक बच्चियाँ हैं उनके निकाह वगैरह जो है वो भी हुआ करते थे। फिर हमारे एक आलिम दीन है मकसूद अहमद कादरी, जो खतीब भी रहे हैं दादा साहब की मस्जिद के, तो इनके साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी थी। तो वो अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, मकसूद अहमद कादरी साहब। वो अभी भी जो है वो क्या है वो खुतबा वहाँ पर ही देते हैं। वो हुँ, गौसल हुँ। आजम जो मस्जिद है ना इस्लामपुरे में, तो वो वहाँ की जो कमेटी है उसके भी सरबराह थे ये यूसुफ खान साहब। और फिर उसके साथ साथ वो जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके भी ये चेयरमैन थे। अच्छा, आप वो जैसे आपने मूँछों वाला वाक़या सुनाया, वो आप सुनाते ने किसी डायरेक्टर ने शायद काम के लिए कहा, तो उन्होंने कहा आप असली मूँछें हाँ जी। रखवाइएगा कि कहीं गुस्से में मूँछें उतार देते हैं। और एक आप और एक अदाकारा के साथ भी सुनाते हैं कि उन्होंने कहा था कि आपने एज़ अ भाई आना है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ एज़ अ मेन लीड पे आया हूँ, तो मैं अब भाई नहीं आऊँगा। हाँ, वो वो वाक़या क्या, मैं फिल्म चाहूँगा आप। थी धी रानी। धी रानी में अली एजाज हीरो थे, अल्ताफ हुसैन जो हैं उसके डायरेक्टर थे। और उसमें मुमताज़ जो थी वो टाइटल कर रही थी धी रानी का, वो हीरोइन थी। तो मुमताज़ के ये भाई थे यूसुफ खान। तो अल्ताफ हुसैन को इन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसके साथ भाई नहीं आ सकता, मेरी तो 40-50 फिल्में इसके साथ हैं। हुँ। हीरो के तौर पर सोनी महिवाल,
सोनी महिवाल फिल्म, और बेशुमार परवाह नहीं, बेशुमार फिल्में जो यूसुफ खान के साथ जो है वो मुमताज़ की थी। तो ये कैसे हो सकता है कि वो, मैं उसके साथ गाने किए हों, मैं उसके साथ रोमांस किया हो, तो मैं अब उसको बहन कहूँ या वो मुझे भाई कहे। तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि पूरी फिल्म में ना आप उसको बहन कहेंगे, ना वो आपको भाई कहेगी, बल्कि आपका आमना सामना ही नहीं होना। वो किरदार इस तरह का उन्होंने बनाया बशीर नियाज से, तो वो फिर वो पूरी फिल्म में इनका आमना सामना नहीं हुआ। वो एक गाना है तिजारानिया, पहला ही जो गाना है, उसमें भी यूसुफ खान वो दूर कहीं खिड़की पे खड़े हैं, यानी वो अलग ही उसकी पिक्चराइजेशन हुई है। तो कोई डायलॉग जो है वो मुमताज और यूसुफ खान का बराह रास्त नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपकी कौन सी पसंदीदा यूसुफ खान साहब की कोई फिल्म है जो आपकी बहुत ज्यादा, आपको उनकी अदाकारी बहुत ज्यादा पसंद है? जैसे मैंने उनकी फिल्म देखी थी बुड्ढा गुज्जर, उसका वो एक डायलॉग है, मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है। मतलब उसको मैं वैसे इस तरह नहीं पसंद करता सोसाइटी के हिसाब से कि बुड्ढे दा वैर जड़ा ना वो नस्ला मुका देंदा है। हाँ, तो मुझे वो पसंद आया था, उनकी अदायगी जो थी। वैसे वो कह लें कि उस तरह नहीं है कि अगर आप उसको बदमाशी के एंगल से देखें या और चीज़ों के हिसाब से देखें, लेकिन उस फिल्म में भी उनका जो किरदार था बड़ा वो जानदार था, हालांकि शान थे, बाकी अदाकार भी थे। तो आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी? वो बड़े पुख्ता अदाकार थे। मुझे उनकी फिल्म परवेज कलीम साहब की बुत चिकन बड़ी पसंद है। बुत चिकन। बुत चिकन में उन्होंने जो अदाकारी की है, यानी ये पहले जो है वो तो ब्राह्मण होते हैं और मुसलमानों के ये सख्त दुश्मन होते हैं। फिर उसके बाद जब वो मुसलमान हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उनके अंदर नरमी, मोहब्बत, प्यार जो आता है, वो बड़ा शानदार था। वो परवेज कलीम साहब ने लिखी भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और ये जो होता है ना, आप एक ही फिल्म में आप एक अलग मूड में हो, और जब एक तब्दीली आए और फिर आप बिल्कुल अलग मूड में आ जाएं, यानी एक ही फिल्म में आपको दो तरह का किरदार अदा करना पड़े, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और ये बड़ा उन्होंने खूबसूरती के साथ निभाया। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि ये जो अब दाढ़ी वाला बंदा है जिसने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, ये वही है वो जो जालिम ब्राह्मण था, ठीक है, वो जालिम जो हिंदू था, ये क्या ये वही है? तो वो मुझे उनकी फिल्म जो है वो बड़ी पसंद है। मैं चाहूंगा आखिर में कोई भी आप यूसुफ खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहिए, कोई वैसे ही आप मैसेज देना चाहें? देखिए यूसुफ खान जो है ना एक मिसाली शख्सियत। बिल्कुल। देखें वो दीन के साथ भी मुंसलिक थे, सियासत के साथ भी मुंसलिक थे, ये मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीब थे। अच्छा। ठीक है। फिर वो जो है समाज का काम भी करते थे, और वो क्या है वो अदाकार भी थे। सबसे बड़ी बात जो थी ना उनके अंदर, वो वतन के साथ मोहब्बत थी। वो बड़ा खिलाफ थे हिंदुस्तान के, इंडिया के बड़े खिलाफ थे। खास तौर पर जब मोहम्मद अली वहाँ गए थे कलर फिल्म करने के लिए, और मोहम्मद अली को कहा कुछ था, ज़ेबा भी थी उस फिल्म में, कहा कुछ था और करवाया कुछ गया। इसी तरह नदीम भी गए वहाँ पर, अनीता यूब भी गई, मीरा भी गई वहाँ पर इंडिया में। तो वो जो उनके साथ कमिटमेंट होती थी वो और तरह की होती थी, लेकिन जो पिक्चराइजेशन होती थी वो क्या है वो और तरह की होती थी, यानी वो जो हकीकत है वो और होती थी। तो वो फिर खान साहब को ये गुस्सा चढ़ता था कि ये हमारे आर्टिस्ट जो है वो ट्रैप क्यों हो जाते हैं इस तरह। तो वो मुझे याद है कि जब नन्ना का इंतकाल हुआ तो अली एजाज और नन्ना की जोड़ी टूट गई। तो धर्मेंद्र ने वहाँ इंडिया में बैठकर अली एजाज को कहा कि आप हिंदुस्तान आ जाए और वहाँ आकर जो है वो मेरे साथ आप फिल्में करें। तो वो किसी हद तक जो है वो अली एजाज साहब का मूड भी बन गया था। यूसुफ खान साहब ने मना किया था कि आप सैयदजादे हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी तकरीर वहाँ जाकर खराब हो, तो आप जो है वो मेहरबानी इधर ही रहें। तो अली एजाज साहब वो फिर इधर ही रहे, इधर ही उन्होंने काम किया। फिर वो फिल्में छोड़कर वो टेलीविजन में आ गए। तो टेलीविजन में आकर वो ख्वाजा इंसान इतना बड़ा ड्रामा है उनका, तो वो अल्लाह ताला ने देखे, वो अगर वो इंडिया चले जाते पता नहीं क्या सिनेरियो बनता। तो यूसुफ खान कि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि वो ना अपनी मिट्टी से प्यार करते थे, इस्लाम से उनको बड़ा लगाव था, और वो जो है ना हकीकत पसंद थे। वो कहते थे हमारा एक वकार है, हमारी एक इज्जत है,
वो वक़ार और वो इज़्ज़त जो है वो कायम रहनी चाहिए। तो मुझे ये बात उनकी बड़ी पसंद है और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। रमज़ान में वो गए, बिल्कुल 30 रमज़ान था, 20 सितंबर थी 2009 और 30 रमज़ान था। तो रमज़ान में वो दुनिया से गए और मैंने अली एजाज साहब को फ़ोन किया, तो या मियानी साहब ही उनका जनाज़ा हुआ था। तदफ़ीन उनकी कसूर में कसूर में थी, हुई थी बिल्कुल। तो मियानी साहब ही जनाज़ा हुआ था। तो मैंने फ़ोन किया अली एजाज साहब को कि जी खान साहब फौत हो गए। तो कहने लगे यार बड़ा अफ़सोस हुआ है, मेरी बहन बीमार है, एक हॉस्पिटल में मैं इयादत कर रहा हूँ तो मैं जा नहीं सकूँगा। लेकिन जब वो जनाज़ा हुआ तो अली एजाज साहब मौजूद थे। मैंने कहा आप कैसे आ गए? कहने लगे देखो अल्लाह ताला ने ये मेरा ये जो जनाज़ा ये पढ़वाना था, तो वहाँ पर अंधेरा उजाला एक ड्रामा चला करता था। जी वहाँ पर इंस्पेक्टर महमूद थे, जी वो हमारे बड़े अच्छे अदाकार थे, ठीक है? वो आबिद भट्ट उनका नाम था। वो तबलीगी जमात में चले गए थे, उनकी इतनी दाढ़ी थी। तो वो उसी हॉस्पिटल में वो भट्ट साहब भी फिर रहे थे। तो भट्ट साहब ने कहा शाह जी तुसी इत्थे बैठे हो, आओ खान साहब का जनाजा पढ़ेंगे। बिल्कुल तो वो फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर आबिद भट्ट जो है वो अली एजाज साहब को लेकर यहाँ आए। लेकर आए और आबिद भट्ट ने जो है वो जनाजा पढ़ाया था यूसुफ खान साहब का। अच्छा जी चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर साहब की बातों से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।